नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज आपने सुनी होगी। जो न्यूज़ आ रही है हमारी एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। इसका हमारे नर्सिंग प्रोफेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसी के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं हमारे नॉर्सेट एग्ज़ाम को ही ले लेते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ है, या नर्सिंग प्रोफेशन का कोई सा भी एग्ज़ाम है जो अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, उसमें पहले क्या होता था, पहले ये होता था जैसा आप लोगों को पता है कि मान लीजिए कोई ओबीसी वाला कैंडिडेट है, एससी एससी या और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के मार्क्स अच्छे आने पे वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की सीट्स को क्या लेते थे, उठा लेते थे। ठीक है, बट अब ये आपका वहम खत्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जनरल के बच्चों के हित में बात निकल के आई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब कोई भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की सीट्स को उठा नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो क्या ये सारा जो आदेश अभी निकला हुआ है, ये ऑर्डर जो जारी हुआ है, वो हमारे नॉर्सेट 9 पे लागू होंगे या नहीं होंगे? तो ये नॉर्सेट 9 पे लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नॉर्सेट 9 का जो पीडीएफ है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो पहले ही निकल चुका है। ठीक है, बट आने वाले समय में क्या होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की सीट अनरिजर्व कैटेगरी वाले नर्सिंग वाले बच्चे ही उठा पाएंगे। मान लीजिए सुरेश नरेश जो भी है वो मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले में बच्चे में आता है। ठीक है, और एक महेश है वो ओबीसी में आता है। ठीक है, तो भाई महेश के यदि नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो बेचारे महेश की जो सुरेश है उसकी सीट उठा लेता है। ठीक है, तो ये टोटली गलत है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में वैसे ही सीट्स कम आता है और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एससी, ठीक है, एससी ओबीसी एसटी और जो भी कैटेगरी में रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट लगते हैं, अब उनके लिए झटका लगने वाला है। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में भी ये चीज़ें होने वाली है कि अब आप एससी एसटी वाले बच्चे ओबीसी जनरल वाले बच्चों की सीट्स तो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, सब में इक्वलिटी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है भाई कि कास्ट के बेसिस पे आप सिलेक्शन लो। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा तो ऐसे भी सिलेक्शन ले लेता है, उसको रिजर्वेशन और उसको कास्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दी है। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में भी ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब आप जनरल की सीट नहीं ले सकते, ना ही जनरल की सीट पा के आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये लेटेस्ट अपडेट देखो 2010 में भी पहले ये चीज़ें निकल के आई थी, उसकी वजह से ये रूल्स थे। अब जो निकला हुआ लेटेस्ट 2025 में कुछ ही समय पहले, 1 वीक पहले ही निकला होगा शायद ये चीज़ें। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे पूरी जगह पे छाई हुई है, चाहे तो आप अदर भी सर्च कर सकते हो कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय आपको ये चीज़ें बता रहे हैं तो वैलिड चीज़ें ही बता रहे होंगे, क्योंकि आपको हवा में बातें नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ें नर्सिंग में भी लागू होगी। ठीक है, कब होगी ये नहीं पता है, बट आने वाले समय में वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ें लिखी रहेगी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की सीट ओनली अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे ही लेंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश पास हो चुका है। ये बहुत जल्दी हर एक विभाग पे, हर एक डिपार्टमेंट में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो भी बच्चे ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, रिजर्वेशन का हमेशा टैग लेके घूमते रहते हैं, उनके लिए एक बात है कि भाई आप निराश मत होइएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन कैटेगरी वाइज नहीं होना चाहिए यार, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप पढ़ाई अच्छी करो। ठीक है, तब जाके सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि जब इक्वालिटी होती है हर चीज़ में। ठीक है, तो नर्सिंग में भी ये चीज़ होगी। हमारे नॉर्सेट एग्जाम में अभी नहीं होगा। ठीक है, वो सारे बच्चे मेरे से अब ये पूछेंगे कि सर क्या हमारे नॉर्सेट 9 में भी ये होगा कि हम जनरल की सीट नहीं ले सकते? ठीक है, तो भाई नहीं ले पाओगे। ठीक है, हो सकता है 10 में नहीं ले पाओ। ठीक है, क्योंकि ये पहले लास्ट चांस है आपके पास कि आप जनरल की सीट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जनरल वाले बच्चों के लिए तो भाई गलत ही चीज़ है ना, क्योंकि वो लोग तो मेहनत करते हैं और उनकी सीट नहीं मिल पाती। देखो एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और मैं आता हूँ जनरल कैटेगरी में, मेरी सीट से होते है 200। ठीक है, 200 सीट है। ठीक है, तो भाई आधे से ज़्यादा 50 या 100 बच्चे कितने हैं ओबीसी एससी एसटी वाले जनरल की सीट लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे नंबर अच्छे आते हैं फिर भी हम लोग नहीं ले पाते, एज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, और भाई ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, उसकी सीट 500 है। ठीक है, बट उसके नंबर ज़्यादा है तो वो सीट किसकी लेके जाता है? जनरल की। एससी एसटी कैंडिडेट वाला है, वो उसके नंबर अच्छे हैं, उसके नंबर मतलब 90+ आ रहे हैं या जनरल की कैटेगरी से अबव आ रहे हैं, तो वो जनरल में काउंट होता है। भाई ये कौन सा नियम है? ठीक है, तो ये नियम चेंज हो गया है। ठीक है, चेंज हो गया मतलब ये बदलाव हो चुके हैं। नर्सिंग में कब तक आएगा ज़रूर से ज़रूर मैं आपको ये बता दूंगा, बट भाई अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि प्लीज़ अब ये टैग लगाना बंद करो। ठीक है, सब इक्वल है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है, सारी चीज़ें सेम होगी। जनरल वाला जनरल की सीट लेगा, एससी वाला एससी की लेगा, एसटी वाला एसटी की लेगा, ओबीसी वाला ओबीसी की लेगा। क्यों भाई? जनरल वाला तो तुम्हारी सीट नहीं ले सकता है ना, तो उसके लिए तो यहाँ पे
कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। तो यदि आप सुप्रीम कोर्ट को जानते हो या सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता है, तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ये आदेश बहुत जल्दी सभी वैकेंसियों पे, हमारे नर्सिंग की सभी वैकेंसियों पे लागू हो जाएगा, ठीक है। बाकी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी है, हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। बाकी कोई भी ऐसी अपडेट्स आती है नर्सिंग में, नई या पुरानी, हर एक अपडेट आपके साथ कवर की जाती है। आगे मेंस का आपका एग्ज़ाम है, उस पर फोकस कीजिएगा। आरआरबी का एग्ज़ाम यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म खत्म होने वाला है, उसको फिल कर दीजिएगा। और क्यों फिल करना, मैंने एक वीडियो बना दिया, ठीक है, उसको देख लीजिएगा ताकि शायद आपके समझ में आ जाए। और भाई कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल जनरल नर्सिंग ऑफिसर, जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, भाई आपके लिए वेल एंड गुड है, अच्छी चीज़ है। मैं तो खुश हूँ भाई। इवन आई कम फ्रॉम SC कैटेगरी, पर मैं खुश हूँ क्योंकि भाई सबको इक्वालिटी मिल रही है, ठीक है। तो यही बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ तो नया हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। और चैनल पे यदि आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन की हर एक जानकारी आपको यहाँ मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस।